हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे ईसाई परिवार का एक भाई जिनका नाम है राकेश कटारिया। और ये राकेश कटारिया जो है ये झांसी उत्तर प्रदेश से। चलिए उनसे सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई राकेश कटारिया। अब बाबा की लीला यहाँ से शुरू होती है कि जब मैंने इनसे ये कहा कि आप ये बताइए कि बाबा साईंनाथ को आप कितना दिन से मानते हैं और कैसे मानते हैं, तो इन्होंने वाकया शुरू किया यहाँ से बोलना कि एक बार एक वक्त ऐसा आया कि रंगाई पुताई के काम के लिए उन्हें कानपुर में जाना हुआ। यानी इन्होंने मुझे ये बताया कि मैं रंगाई पुताई का काम करता हूँ, जो कलरिंग का काम वगैरह होता है। तो इस सिलसिले में उन्हें कानपुर में जाना हुआ। कानपुर में एक किसी प्राइवेट कंपनी में वो काम पे लगे हुए थे। वहाँ पे लगातार 16 साल तक उन्होंने काम किया और उसके बाद वहाँ से काम छोड़ने के बाद उन्हें काम मिला महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और जब ये लोग औरंगाबाद में गए तो औरंगाबाद में इन लोग कम से कम 12-14 लोग एक साथ में थे। तो वहाँ रंगाई पुताई के काम के लिए पहुँच गए वहाँ पे। और पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे कुछ ही दिनों में विश्वकर्मा पूजा, और विश्वकर्मा पूजा की वजह से इन्हें छुट्टी मिल रही थी। और छुट्टी की वजह से इन्होंने क्या किया कि सारे के सारे लोग जो है बोल रहे थे भाई छुट्टी में क्या करेंगे। कोई बोल रहे थे हम पार्टी मनाएंगे, कुछ करेंगे, एंजॉय करेंगे। अब राकेश जी जो है, राकेश जी ने सीधा साफ कहा कि मैं ये सब चीज़ों में नहीं रहता हूँ, ये सब चीज़ों से बाहर ही रहता हूँ। तो इन्होंने उन सब से कहने लगे कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग तो बहुत ही नज़दीक हैं बाबा साईंनाथ के, तो चलो बाबा साईंनाथ का दर्शन करके आते हैं शिरडी में। तब सारे के सारे लोग जो है इनके बातों में सहमत हो गए और शिरडी जाने के लिए तैयार हुए। और करीब 15 जन इन लोग इकट्ठे हुए शिरडी जाने के लिए, जो इनके सहकर्मी थे। और वहाँ शुक्ला जी करके कोई इनका इंचार्ज थे होंगे। इन लोगों को शिरडी जाते हुए सुन के वो भी तैयार हो गए कि मैं भी तुम लोगों के साथ में चलूँगा। तो इन लोग कुल मिला के 16 जन हुए। हालांकि इस वक्त जो है, इस वक्त अभी भी राकेश जी को इतनी कोई दृढ़ता नहीं थी भक्ति में बाबा साईंनाथ के। वो जानते थे, बाबा के बारे में सुने थे, इसीलिए उनका मन बना कि इतने नज़दीक में आए शिरडी के, तो चलो बाबा का दर्शन करके ही आते हैं। अब इन लोग जब शिरडी में पहुँचे, शिरडी में पहुँचने के बाद अच्छी तरह से घूमना फिरना सब कुछ हो गया, बाबा का दर्शन हो गया, सारा कुछ। लेकिन इन लोगों के मन में ये लगा कि हम बाबा के प्रसादालय में जाके और वहाँ पे से प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन वहाँ पे टाइमिंग होता है और उस टाइमिंग के हिसाब से इन लोग जो है वहाँ लेट पहुँचे। तब तक कि लास्ट बैच जो भी था वो सारा कुछ खाना वाना खा के अभी वहाँ पे से प्रसाद लेके सब अपने अपने गेस्ट हाउस में जाएंगे जहाँ जाना है। इन लोग करें तो क्या करें, सबका खाना खाने के बाद अब भोजनालय जो है बंद होने वाला है। तो इन लोगों को जब ये खबर मिली तो इन लोग सोचने लगे, सारे के सारे लोग मिल के बात करने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे भोजनालय में हमें प्रसाद नहीं मिला तो हम किसी होटल वगैरह में जाके खाना खा लेंगे। तो कोई एक बंदा इन्हें ऐसा मिला जो पूछने लगे कि भैया आप लोग भोजन के लिए आए हो प्रसादालय में? तो इन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कितने जन हो आप लोग? बोले कि हम लोग कुल मिला के 16 जन हैं। और उस वक्त की बात इन्होंने कहा कि 5 रुपये करके टिकट हुआ करता था, मीन्स भोजन के लिए। अभी तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। हाँ, एक वीआईपी है, वीआईपी सेक्शन जो है, वीआईपी सेक्शन में अगर कोई भी डिवोटी जाएंगे भोजन के लिए तो वहाँ पे एक पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, सर्वसाधारण के साथ में आप बैठ के अगर वहाँ पे बाबा का भंडारा लेना चाहते हैं, प्रसाद का आनंद लेना चाहते हैं तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उस वक्त के लिए इन्होंने बताया राकेश जी ने कि 5 रुपये करके वो पर्ची देते थे। और वो पर्ची जो है 16 ही पर्ची इस बंदे के पास था। कैसे, अब सोचिए। जब राकेश जी ने पूछे कि हाँ भाई हम लोग 16 जन हैं तो कुछ बंदोबस्त हो सकता है, बोला कि हाँ मेरे पास 16 ही पर्ची है और ये पर्ची ले जाके आप अभी भी भोजन कर सकते हैं। ओम साई राम। तो ये लेते हुए उन्हें 500 रुपया वो देने लगे।
तो 500 रुपया वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप जाओ। अब वो गए, उन लोग भोजन वोजन करके आए, तब भी देखे कि वो बाहर बैठे हुए थे। तब राकेश जी ने वाकई कुछ पैसा ज़बरदस्ती उनके हाथ में दे दिए और ये जो शख्स ने उन्हें 16 पर्ची दिए खाना खाने के लिए प्रसादालय में। जब से इनसे मुलाकात हुई इसके बाद राकेश जी के मन में बाबा साईनाथ के प्रति एक दृढ़ता अलग सी ही हो गई। आज उनके मन में, उनके जहन में हमेशा सिर्फ साईं है और उनका कहना यह है कि मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है और मेरे लिए जो कुछ भी इंतज़ाम करते हैं वो सारा कुछ मेरे साईं की ही कृपा है। लेकिन वो कौन थे ये अभी तक इनको पता नहीं चला। अभी आप लोग सोचिए, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। इन लोग 16 जन हैं ग्रुप में जो बाबा के दर्शन के लिए गए थे। बाबा के दर्शन करके सारा कुछ एरिया जो भी है घूमने का, वहाँ पे घूम घाम के उन लोग गए भोजन के लिए। लेकिन भोजन में देरी होने की वजह से इन लोग चिंतित हो गए कि भोजनालय में बंद होने का टाइम हो गया है, अब हमें किसी और होटल में जाके भोजन करना पड़ेगा। इतने में ये शख्स आके और उनसे पूछते हैं कि आप लोग भोजन के लिए आए हो, कितने जन हो? और इन लोग 16 जन हैं। उस शख्स के पास 16 ही पर्चे निकले और उन्होंने इन्हें वो 16 पर्ची प्रोवाइड किए और इन लोगों को वहाँ पे भोजन की भी प्राप्ति हुई। उन लोग प्रसादालय में जाके प्रसाद ग्रहण किए। आप लोग बोलेंगे नहीं मेरे साथ में, ओम साई राम। ये है साईं की लीला। आप बताइए वो इंसान को किसने भेजा था और 16 ही पर्ची उनके हाथ में क्यों था? आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए आगे, बहुत मज़ेदार है। ऐसा ही वाकया राकेश जी ने एक और बताया। हुआ क्या कि वहाँ से काम छूटने के बाद वो एक और जगह पे काम पे गए। तो वहाँ पे से वो जब भी पैसा वैसा कमाते थे, घर पे भेजा करते थे, तो उनके पास में मान लो कि 50 रुपया भी नहीं है। इतनी हालत ख़राब थी। ऐसे में उनकी बहन की शादी सामने आ चुके हैं। अब ये जो बहन की शादी होने वाली थी, ये बहन जो है, मतलब जितने भी बहन हैं उन सारे बहन में आखिरी है। यानी बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद और बहन की शादी के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर सर हल्का हो जाएगा इनका। ऐसे टाइम पे इन्होंने क्या किया, इनके मम्मी पापा से कहा कि मम्मी मैं 50,000 रुपया मेरी बहन की शादी के लिए मैं भेज दूंगा, तुम लोग फिक्र मत करो, सारे इंतज़ाम में लगे रहो। अब वो कह तो दिए, लेकिन एक पैसा इनके पास है नहीं, मतलब 50 रुपये भी इनके पास नहीं है, तो भी इन्होंने ऐसे ही जुबान से कह दिया। ऐसे में हुआ यूँ कि अचानक से इनका एक दोस्त ने प्लानिंग किया कि हम शिरडी जाके आते हैं साईं बाबा का दर्शन करने के लिए। और राकेश जी भी उनके साथ में सहमत हो गए और बोले कि चलो मैं भी चलता हूँ बाबा के दर्शन के लिए। तो बाबा के दर्शन में फिर से एक बार गए और इनकी ज़िंदगी में अभी तक 2 बार ही बाबा के दर्शन किए। तो ये सेकंड टाइम जो दर्शन में गए, सेकंड टाइम दर्शन में जाने के बाद इन्होंने बाबा साईनाथ से कहने लगे कि बाबा मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मेरी बहन की शादी भी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा काम है, इससे मैं कैसे निजात पा सकूं? बाबा तुम ही कुछ करो ना। मैंने बोल तो दिया मेरी मम्मी पापा को कि मैं 50,000 रुपया दूंगा, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। और इस वक्त इनको सैलरी मिलती थी सिर्फ 3100 रुपया हर महीने का। अब राकेश जी ने हिसाब लगाया कि 3100 रुपये के हिसाब से अगर मैं 5 महीने का हिसाब करूं तो 5 महीने में 15,000 समथिंग हो रहा है। तो ये सारा कैलकुलेशन इन्होंने बाबा साईनाथ से भी कहा कि बाबा देखो ये तो बात है, और 4-5 महीने में मेरी बहन की शादी है, तो 50,000 रुपया किसी न किसी तरह से आप इंतज़ाम कर दो। बस ये प्रार्थना करके सिर्फ आए वो। अब काम की जगह पे आए तो काम की जगह पे वो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पे रंगाई पुताई का भी काम करते थे और वो वहाँ पे सुपरवाइज भी करते थे। इसीलिए वो 2-2 काम के ज़रिए इनके प्रति जो है वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अलग सा ही आस्था रखते थे। तो वहाँ पे अचानक से ऐसा हुआ कि इनके जो ऑर्गेनाइजेशन के बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पे आए थे और वो अधिकारी ने इनके हाथ में 30,000 रुपये दिए और 30,000 रुपये देने के बाद बोले कि आप काम काज संभाल लो और आपकी बहन की जब शादी होने वाली रहेगी तो आप कभी भी उस वक्त निकल जाना, शादी का काम वगैरह संपन्न करके फिर यहाँ पे आ जाना।
और यहाँ के जो मैनेजर थे उस मैनेजर से कह दिए कि देखो इनकी बहन की शादी होने वाली है, वो कभी भी जा सकते हैं, तो उनको छोड़ देना, और अगर कभी उसको कुछ पैसे उसी की ज़रूरत हो तो पैसा भी दे देना। ओम साई राम। तो ऐसा हुआ कि पहले इनको 30,000 रुपये हाथ में मिले, और जब बहन की शादी होने वाली है तो कुछ ही दिनों में, मतलब शादी है और उनको घर पे जाना ज़रूरी है, ऐसे में उन्होंने ये मैनेजर से कहा कि सर मुझे 40,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर आप देंगे तो सर बहुत खुशी होगी मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो उन्होंने 40,000 रुपये वहाँ से दे दिए, और पहले वो अधिकारी साहब आके इन्हें 30,000 रुपये दिए थे, तो टोटल 70,000 होता है। अब 70,000 में से 60,000 रुपये वो अपने पास रखे, और 10,000 रुपये जो है इनके एक कॉलीग के हाथ में दिए, बोले कि तुम लोगों का खर्चा वगैरह संभालने के लिए 10,000 रुपये रखो, मैं बहन की शादी करवा के आने के बाद मैं पूरी तरह से संभाल लूँगा। अब बताइए, इन्हें ये जो 50,000 रुपये की ज़रूरत थी इनके बहन के शादी के लिए, इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिस तरह से मुझे राकेश जी ने दुखी मन से बताया। और ये सारा कुछ वाकया इन्होंने कैलकुलेशन करते हुए बाबा साईनाथ को सब कुछ दिखाएं, सब कुछ सुनाएं शिरडी में जाके। अब यहाँ पे आके 30,000 रुपये इनके बड़े अधिकारी से मिलना, 40,000 रुपये उनको बोलते ही इनके हाथ में मिल जाना, और वो अधिकारी आके मैनेजर से ये भी कह दिए थे कि इनको बहन की शादी में छुट्टी चाहिए, इनको भेज देना गाँव, और कभी अगर पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा दे देना। कौन है वो, क्यों ऐसा किया, और किस तरह से ऐसा हुआ, बोलेंगे नहीं मेरे साथ में? ओम साई राम। अभी और आगे सुनते चाहिए। इनकी बड़ी भाभी यानी बड़े भाई की मिसेस, उनका ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन इन द सेंस कोई बीमारी की वजह से नहीं, जैसे बच्चा को यानी बच्चे का जन्म रोकने के लिए जो ऑपरेशन होता है स्त्रियों में, वो ऑपरेशन होने वाला था। तब इनके पास यानी राकेश जी के पास कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थी। अब राकेश जी के पापा वहाँ पे राकेश जी से कहने लगे कि बेटा राकेश, तुम भी तुम्हारे अर्धांगिनी का ऑपरेशन करवा दो, वरना क्या है तुम बेटे के लिए सोचते रहोगे और बेटी ही बेटी होती जाएगी, फिर परेशान हो जाओगे तुम। तो इससे बेहतर है अगर तुम्हें ऐसा ही लगे तो अपने बड़े भाई से एक बेटा लेके उसको पाल लेना, गोद ले लेना, लेकिन ऑपरेशन करवा लो। और ये बात इनके पिताजी से सुनने के बाद राकेश जी बड़े मायूस हो गए, और एक दिन वो बाबा साईनाथ के दरबार में जाके बड़े रोने लगे हो, और बाबा से कहने लगे बाबा मेरे पिताजी ने इस तरह से कहा कि तुम्हारी अर्धांगिनी का भी ऑपरेशन करवा लो, और अगर तुम्हें बेटा ही चाहिए तो तुम्हारे बड़े भाई से गोद ले लो, उसको पालो, वरना बेटे के चक्कर में बेटियां ही अगर होती गई तो मुसीबत में पड़ जाओगे, तकलीफ आ जाएगी। और इस बात को जब उन्होंने बाबा साईनाथ से कहा, बस उसके कुछ ही दिनों में इनके घर में भी बाबा ने वो चिराग भेज दिए। और वो जो चिराग है, उस चिराग की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे राकेश जी का चिराग। इनका नाम है बॉबी, यानी बॉबी कटारिया। तो बोलेंगे नहीं ओम साई राम। बाबा किस तरह से बात सुनते हैं, कितने वीडियो में मैं कहा आप लोगों से, और आप लोग खुद भी सुन रहे हैं, खुद भी सोच रहे होंगे कि जिनके लिए इनके पिताजी ने कहा था कि कहीं बेटियों पे बेटी ना होता जाए और आप तकलीफ में घिर जाओ, क्योंकि बेटी होना मतलब बेटी के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत तकलीफ भरी होती है। उनकी शादी करवाना, उनका देख रेख करना, ससुराल कैसा होगा, वो बहुत एक ताम झाम की बात होती है, आप लोग सभी जानते हैं। खैर मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जो परिस्थिति देख रहा हूँ इस हिसाब से मुझे जितना पता है। तो इनके पिताजी ने कहा, ये बड़े मायूस हो गए थे राकेश जी, और बाबा साईनाथ के सामने जब रोते रोते उन्होंने कहा तो बाबा सुनने को मजबूर हो गए, और इनके घर में भी एक बेटा भेज ही दिए, जिस बॉबी की तस्वीर ये आप लोग के सामने है। हालांकि इनकी बेटी भी इनके बेटे से कोई कम नहीं है। इनकी जो बड़ी बेटी है, उनकी बड़ी बेटी का नाम है तनिषा, और उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है राकेश जी की बड़ी बेटी, इनका नाम है तनिषा। इनके बारे में राकेश जी कहते हैं कि ये आज भी पढ़ाई करती है, हायर स्टैंडर्ड की स्टडी कर रही है वो,
लेकिन स्टडी के साथ साथ में वो जॉब भी करती है। क्योंकि राकेश जी ने कहा कि इस वक्त मानो कि मैं कम से कम 1-2 महीने से बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, लेकिन बाबा साईनाथ की कृपा ये है कि मेरी बेटी को एक अच्छा खासा जॉब मिला है और वो जॉब भी करती है, पढ़ाई भी करती है और बड़े अच्छे तरीके से हमारे घर में सब कुछ रेगुलेट हो रहा है अभी। हालांकि झांसी में ही एक किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में ये तनीषा काम करती है और वहाँ पे 14-15 हज़ार रुपया सैलरी भी इन्हें मिलते हैं और जिसके बदौलत आज इनके परिवार में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें महसूस नहीं होती हैं। घर अपना हो तो 10-12 हज़ार रुपये में भी एक परिवार किसी ना किसी तरीके से चल जाता है। तो ऐसा ही है, बाकी इनका जब काम का कुछ मौका मिलता है तो वो काम कर लेते हैं राकेश जी। और इनकी छोटी बेटी जो है, इनकी छोटी बेटी के लिए इन्होंने ये कहा कि इनकी छोटी बेटी पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है। ऐसा इनको पता नहीं था। स्कूल के टीचर लोगों ने कहा कि ये पढ़ाई में बहुत ढीला ढाला है और इसका रिज़ल्ट हमें लगता नहीं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। खैर, उनकी छोटी बेटी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये है राकेश जी की छोटी बेटी और इनका नाम है जानकी। तो जानकी जिस स्कूल में पढ़ाई करती है, उस स्कूल के टीचर लोगों ने इस तरह से कहने के बाद राकेश जी ने जो है वो दिल ही दिल में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना की है कि बाबा ऐसा ना हो कि मेरी बेटी का कोई रिज़ल्ट ख़राब आए। और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो देखे कि वो बहुत अच्छा मार्क्स लेके पास कर चुकी हैं। बोलिए ओम साई राम। तो इस तरह के भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट इनके साथ में होता रहा है। अब आखिरी में मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जो बेटा है, राकेश जी का बेटा बॉबी, तो बॉबी ने ये कहा कि एक गाड़ी ले लो ना पापा। तब राकेश जी बड़े दुखी हुए कि वाकई बात तो सही है, हर घर में आजकल कम से कम एक बाइक या स्कूटी है ही। और ये जैसे ही राकेश जी के बेटे ने इनसे कहा तो ये बड़े दुखी मन में बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे। एक दिन मंदिर में भी गए और बाबा साईनाथ के सामने वो रोते रोते कहा कि बाबा मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे बेटे ने कहा कि बाबा सबके पास तो गाड़ियां हैं, हमारे पास नहीं है, एक गाड़ी ले लो ना बाबा। तो मैं आपके सामने आया हूं बाबा कि आप अगर कृपा करेंगे तो कोई भी असंभव नहीं है बाबा, बस आप कृपा कर दो, हर बात तो आप मेरी सुनते हो, बस ये भी पूरी कर दो। बस ऐसा बोल दिया सिर्फ बाबा साईनाथ से। कुछ ही दिनों में देखें कि इनकी बेटी जो है कम से कम 1,20,000 रुपया भर के और फाइनेंस में ही एक नई स्कूटी घर पे लेके आ गए और इन लोग बड़े खुश हुए। इनका बेटा भी बहुत ही खुश हो गया और आज भी उनके घर में इसी तरह से खुशहाली बरकरार है। यहाँ तक कि इनके घर में टीवी नहीं था, टीवी का प्रोग्राम्स देखने के लिए आज उनके घर में टीवी भी आ गया। सारा कुछ बाबा साईनाथ की कृपा से। ये मैं नहीं, राकेश भाई खुद कहते हैं, खुद मानते हैं और खुद इतनी दृढ़ता रखते हैं बाबा साईनाथ के चरणों में। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। अब आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग सारा कुछ वाकया सुने और आप लोग खुद ब खुद सोच सकते हैं कि बाबा साईनाथ किस तरह से अपने भक्तों के लिए हर पल बेचैन रहते हैं और हर भक्त जो कुछ भी कहते हैं बाबा से, बाबा ने कहा ना श्रद्धा और सबूरी, तुमने भक्तिपूर्वक मुझसे कह दिया, अब थोड़ा सबूरी भी तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। और होता भी ऐसा है। ये सब कुछ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की अगर इस तरह से कोई कृपा दृष्टि मिली हो, बाबा साईनाथ की कोई लीलाएं हुई हो, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। लेकिन हाँ, अपना नाम और फ़ोटो कभी हाइड मत रखना, ये मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और जो भी आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे।
और जिस तरह से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोगों के प्यार में कभी कमी मत करना। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो कई सारे वीडियो में मैं कहते रहता हूँ आप लोगों को। हमेशा आप लोगों के दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।